हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गौरहरी में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए आने वाली है एकादशी, जो कि इस बार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी आने वाली है और जो है रविवार को 27 तारीख को पड़ रही है। तो देखिए भगवान का एकादशी के दिन स्नान कैसे कराया जाता है, आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ मैं। और भगवान का जब भी कोई उत्सव होता है या कोई भी मेन पर्व होता है भगवान का, तो आप अनेकों तरह से भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान का काफ़ी तरह से अभिषेक होता है। गंगा जल से तो होता ही है, रोज़ जल में मिलाकर। उसके बाद गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक हो जाता है। किसी भी जूस से आप भगवान का अभिषेक करा सकते हैं। कोई भी जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, दही से, पंचामृत से, दूध से, अलग अलग से भी आप अभिषेक करा सकते हैं। तो देखिए मैंने आज सिंपल जल लिया है भगवान का, और सिंपल जल में मैंने गंगा जल डालकर उससे मैं भगवान का अभिषेक करा रही हूँ। तो इस एकादशी जो है पुत्रदा एकादशी आने वाली है। पुत्रदा एकादशी पर आप भी भगवान का अभिषेक कराइए। तो देखिए जो मैं अभिषेक करा रही हूँ भगवान का आज, तो सिंपल जल से और चंदन से, क्योंकि चंदन जो है हम अगर भगवान कर शरीर पर जब मलते हैं, भगवान के शरीर पर हम चंदन लगाते हैं, चंदन से उनकी मालिश करते हैं, तो उसके दो हमारे हमें लाभ मिलते हैं। एक तो ये होता है कि भगवान जब चंदन से स्नान करते हैं तो उनका चेहरा जो है चमक जाता है। देखिए किसी के काले पड़ जाते हैं भगवान जी, थोड़ा उनका रंग काला हो जाता है, तो जब चंदन से हम भगवान का मालिश करते हैं, रगड़ते हैं अच्छे से, तो उनके चेहरे पर चमक आ जाती है। तो एक तो ये वाला हो जाता है, और दूसरा हमें बहुत पुण्य भी मिलता है। अगर हम चंदन से भगवान का स्नान कराते हैं तो उसका अलग ही हमें फल मिलता है। तो कभी कभी जब भी आपके पास समय हो तो आप चंदन से अभिषेक भगवान का इस तरह से कराइए, या आप रोज़, अभी अगर आप समय है तो रोज़ भी आप चंदन से भगवान की इस तरह से अभिषेक करा सकते हैं। और देखिए जब भी आप भगवान का अभिषेक कराते हैं तो अभिषेक कराते समय आप भगवान का जप करते रहिए। जो भी आपको मंत्र आता है आप उसका जप अवश्य कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये वाला मंत्र है, इसका जप करते रहिए। या जो भी आपको आता है, या भगवान का कोई भी आरती आती है, जो श्रृंगार आरती होती है, भगवान का श्रृंगार करने में, स्नान करने में, या जो भी आपको आता है तो उसका आप जप अवश्य कीजिए। तो इससे क्या है, भगवान को ये लगता है कि हम उनकी सेवा से दुखी नहीं हैं, क्योंकि भगवान देखिए भाव के भूखे हैं। तो इसी तरह हमें भाव अपना दिखाना है भगवान को सिर्फ। और एकादशी के दिन वैसे तो रोज़ आप ठाकुर जी को और सालग्राम जी को रोज़ आपको तुलसी दल अर्पित करना ही है, क्योंकि तुलसी मैया जो है हमारे आंगन में जब खिलती है तो वो ठाकुर जी के लिए ही खिलती है, आप यही समझिए। क्योंकि भगवान को हमें रोज़ तुलसी दल अर्पित करना है। सालग्राम जी, अगर आप सालग्राम जी की सेवा करते हैं तो उनको भी रोज़ आपको तुलसी दल अर्पित करना है। और भगवान का अच्छे प्रकार से श्रृंगार कीजिए, डेली कीजिए, और एकादशी के दिन तो ज़रूर अच्छे से श्रृंगार कीजिए भगवान का जितना हो सके। उनका श्रृंगार होने के बाद उनको दर्पण दिखाइए, और उनकी तिलक की सेवा उनको कीजिए। चंदन तिलक उनको अवश्य लगाइए रोज़ स्नान के बाद। और एकादशी के दिन जितना भी हो सके आप हरि नाम का जप कीजिए। कोई भी मंत्र आप भगवान का लीजिए, उसकी जप अवश्य कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप हरि नाम का जप, भगवान का जप कीजिए। और क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ही पुण्य देने वाला है। और एकादशी के दिन आप भगवान के गले में तुलसी मंजरी की माला आप बनाकर वो पहनाइए, या तुलसी के पत्तों की माला आप भगवान को पहनाइए, और इससे भगवान जो है बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जो स्नान के बाद जो ये जल है, ये आप तुलसी महारानी को अर्पित कीजिए। अपने घर में भी आप छिड़क सकते हैं, और आपका पीने का जो घड़ा है आप उसमें भी डाल सकते हैं। और क्योंकि देखिए ये एकादशी श्रावण मास में आती है,
तो आप हो सके तो ठाकुर जी की सेवा करने के बाद आप मंदिर में जाइए, शिवालय में जाइए और वहाँ पर आप भोलेनाथ की पूजा कीजिए। वहाँ पर भोलेनाथ पर आप जल अर्पित कीजिए और माँ गौरा को, पार्वती जी को, मतलब शिव परिवार को, सभी को आप जल अर्पित कीजिए और उनकी भी पूजा आप अवश्य करके आइए। और मैंने आज ठाकुर जी को ये वाली ड्रेस पहनाई है रेड कलर की, और येलो मिक्स है इसमें, और रेड कलर की ड्रेस। ये वाली ड्रेस हमारे कान्हा जी की बहुत ही सुंदर ड्रेस है। और देखिए इनका श्रृंगार लगभग हो रहा है और इन्होंने हार पहन लिया है। बहुत सुंदर हार है जो हमारे कान्हा जी पहने हुए हैं। और अब पूजा आरती होने के बाद मैं अपने ठाकुर जी को वापस इनके झूला में ही बैठा दूंगी। और हमारे कन्हैया देखो सारे दिन झूला में ही रहते हैं और तीज पर हमारे कान्हा जी का झूला निकलता है और लगभग अब जन्माष्टमी तक हमारे कन्हैया झूला पर ही रहेंगे और सबके ही रहते हैं इसी तरह से। तो अभी मैं इनका पूजा के लिए जब लेके आती हूँ ऊपर, क्योंकि हमारा मंदिर ऊपर है तो मैं इनको ठाकुर जी को ऊपर लेके आती हूँ। तो झूला इनका बड़ा है तो वो नीचे ही रहता है और इनका जो आसन है, आसन पर बैठे हुए हैं हमारे ठाकुर जी। आसन पर बैठकर ही ऊपर आते हैं और नीचे अपनी पूजा ऊपर करवाने के बाद और नीचे जब जाते हैं तो नीचे मैं इनको वहीं झूला पर ही बैठा दूंगी। तो देखिए मैंने भी अपने ठाकुर जी पर तुलसी दल अर्पित कर दिया है और अपने सालग्राम जी को भी। जय हो मेरे राधा रमन, जय हो मेरे कन्हैया, मेरे गिरधर गोपाल, आपकी जय हो। और अब हमारे ठाकुर जी आ जाएंगे अपने मंदिर में और अब हम करेंगे इनकी पूजा। तो देखिए आज की पूजा में मैं विशेष बात बताने वाली हूँ और आप सभी भी ऐसा कीजिए। देखिए मैंने ली है तुलसी की लकड़ी और एक दीपक भगवान के लिए तैयार किया है। देखिए आपके घर में जब तुलसी मैया सूख जाती है तो उनकी जो तुलसी की लकड़ी होती है, जो डंडी होती है, वो आप लीजिए, उस पर थोड़ा सा इस तरह से रुई आप लगा लीजिए। क्योंकि अगर आप सीधा लकड़ी, तुलसी मैया की जो लकड़ी होती है उसको जलाएंगे तो वो नहीं जलती है ढंग से, दीपक नहीं जलता है उससे। तो आप थोड़ी सी रुई इस पर लगा लीजिए और रुई लगाने के बाद इस पर थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, थोड़ा सा लगाना है देसी घी। हल्का सा देसी घी लगा लीजिए जिस तरह से मैंने लगाया है। और घी लगाने के बाद आपको इस पर लगाना है थोड़ा सा कपूर, जो जोत के लिए कपूर होता है। ये देखिए मैंने अपनी उंगली पर लिया है। कपूर की जो छोटी सी छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, उसको आप हाथों से ही ऐसे पीसेंगे तो वो बहुत आसानी से पीस जाता है। और उसको आप पीस कर आप ऊपर पर, आपको जहाँ पर आपने रुई और घी लगाया है वहाँ पर लगाना है। और उसको लगाने के बाद आपको माचिस से ये जलाना है इसको, लकड़ी को, जो हमने तुलसी की लकड़ी ली है उसको आपको माचिस से जलाना है। और माचिस से जलाने के बाद उससे आपको जलाना है अपना दीपक। तो देखिए जब आप ऐसा करते हैं तो उससे आपको एक दीपक का ही हजारों दीपकों का आपको पुण्य मिलता है। तो जिस प्रकार मैंने किया है इसी प्रकार आप कीजिए, इस एकादशी पर अवश्य ये कीजिए। और दीपक जलाने के बाद जो लकड़ी थोड़ी सी तुलसी की बच जाती है, देखिए आप देखेंगे अभी तो जो ऊपर मैंने ऐसे दीपक जलाया है उसके बाद जो थोड़ी सी लकड़ी पीछे बच जाती है उसको आप दीपक में ही छोड़ दीजिए। और इससे जब भगवान की हम आरती उतारते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। आप इसी तरह से ज़रूर कीजिएगा। और देखिए जो मैंने दीपक तैयार भगवान जी के लिए किया है, जिसमें मैंने तुलसी की लकड़ी से जो दीपक जलाया है, इससे आप ठाकुर जी की ही आरती उतारिए। आपके मंदिर में अगर और विग्रह हैं, जैसे गणेश जी के हैं, तो आप गणपति बाबा की आरती इनसे नहीं उतारिए, उनके लिए दूसरा दीपक जलाइए। क्योंकि गणेश जी भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, तुलसी की सेवा नहीं होती है। तो इसीलिए आप इस दीपक से ठाकुर जी की सेवा ही, आरती ही कीजिए। तो ऐसा करने से आपको अनंत गुना फल मिलता है। और इस प्रकार मैं भी करती हूँ। या आपके घर में तुलसी की लकड़ी है तो आप तुलसी की लकड़ी से भी भगवान की आरती उतार सकते हैं, जैसे मैंने उतारी है। तो अगर ऐसा करते हैं तो आप बहुत पुण्य मिलता है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताने वाली थी आप सबसे।
तो आप मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अब मैं कर रही हूँ ठाकुर जी की आरती, और हम कन्हैया की आरती कर रही हूँ, और आप सब भी आरती में भागीदारी लीजिए। और आपको पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपका मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी, और जो भी आइडियाज़ मुझे आएँगे, जो भी जानकारी मुझे मिलेगी, मैं आप सबको बताती रहूँगी। आप और इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे श्याम।